तो चलिए हम आपको ले चले बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जनरल केमिस्ट्री के अंदर आता है। कल हम आपको स्टार्ट किए थे रासायनिक बंधन, है ना, जिसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उसमें 3 तरह का आपको टाइप बताया, जिसमें एक टाइप का हम डिस्कस किए थे। जिस भी स्टूडेंट का किसी कारण से कल का क्लास अगर छूट गया था केमिस्ट्री का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कीजिए, जीपी बंद करके यूट्यूब पे खोजिएगा। सबसे पहले हमारा ही चैनल आता है नंबर 1 पे, उसको आप वीडियो कल वाला वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा तरह का जो बॉन्ड है आज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कोवलेंट बॉन्ड। देखो एक बोर्ड पे ध्यान दोगे, एक एक चीज समझ में आएगा। दूसरा टाइप कौन सा बॉन्ड है जी? कोवलेंट बॉन्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं? 10वां क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कार्बन तथा इसके यौगिक, याद करो केमिस्ट्री में। उसमें तो खाली यही बॉन्ड है। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा एक दूसरे कार्बन से 4 बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। देखो कोवलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। क्या बोलते हैं? पिछले क्लास में पढ़ा था आयनिक बंधन। क्या पढ़ा था? हमको क्या पढ़ा था? आयनिक बंधन किसके बीच में बनता है? धातु और अधातु के बीच। किसके बीच में बनता है? आलम तुम्हारा बोर्ड में नाम तो समझ में आया, यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच। मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालता था, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेता था। एक में प्लस साथ, एक में माइनस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन। वही अट्रैक्शन क्या कहलाता था? आयनिक बॉन्ड। उसमें 5 सवाल 5 एग्जांपल हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। तो आज देखिए कोवलेंट बॉन्ड। देखिए कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? क्लास में ध्यान दोगे तो काहे लगे याद करना, कोई याद नहीं करना पड़ेगा। क्लास में पूरा देखो, जो बच्चा पूरा फोकस बोर्ड पे ध्यान देगा 90-99% बात यहीं पे याद हो जाएगा। 1% बस कॉपी उलट के देख लोगे घर में भी पड़ जाएगा, समझा? तो कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ बनता है, एक अधातु दूसरे अधातु के साथ। देखो कल बनाए थे आयनिक बॉन्ड किसके बीच? धातु और अधातु के बीच। और हम क्या बोले? कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? एक अधातु किसके साथ? दूसरे अधातु के साथ। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का बराबर का। जैसे देखो, जैसे इसका नाम क्या है? राजन। इसका नाम है कृष्णा। राजन और कृष्णा ने सोचा, राजन और कृष्णा ने सोचा कि एक बिजनेस स्टार्ट किया जाए, दोनों आदमी मिलकर पार्टनरशिप में। बोला इस बिजनेस में हम 50 लाख रुपया लगा रहे हैं। राजन तो कृष्णा बोला हम भी 50 लाख रुपया देंगे। तो ये भी 50 लाख लगाया, ये भी 50 लाख लगाया, दोनों मिलकर बिजनेस एक साथ स्टार्ट किया। 50 लाख इसका भी था, एक दोनों बराबर का साझेदारी किया। 50 लाख ये भी लगा, 1 करोड़ दोनों मिला के लगा। उस 1 करोड़ पे इसका भी अधिकार उतना ही है और उसका भी अधिकार उतना ही है, तो दोनों बराबर का साझेदारी किया। समझा? इस पे दोनों मिला के 1 करोड़ हुआ, लेकिन 1 करोड़ पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। तो वही चीज यहाँ पे होगा कोवलेंट बॉन्ड में। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा? एक अधातु दूसरे अधातु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ये दिया तो दूसरा भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन ये नॉन मेटल दिया तो दूसरा भी कितना देगा? 2। मान लो ये 3 दिया तो ये भी कितना देगा? बराबर का साझेदारी करता है। यही बॉन्ड कहलाता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है? तो क्या लिखा है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल और नॉन मेटल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड जो है एक नॉन मेटल एक अधातु दूसरे अधातु के साथ बनाता है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। समझ में आ रहा? कैसा शेयरिंग होता है? बराबर का। कैसा शेयरिंग होता है? तो आगे देखो, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है पहले बता चुके हैं हम, बताए थे ना, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वही क्या कहलाता है? उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो पूछेगा सर ये कैसे निकाल पाएंगे तुमको, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आता है? अभी तक 20 तक हम सिखाए थे ना, 9वां 10वां लेवल का। हम तुमको 11th-12th लेवल का भी सिखाएंगे, जिसमें तुम पूरे के पूरे 118 एलिमेंट का लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा तुम बहुत कुछ निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आएगा तो सबसे बाहरी कक्षा जो होगा उसको पकड़ लेना किसी भी परमाणु का और देखना उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? और कोई भी चीज कहानी कहाँ से होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, बाहरी कक्षा से। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी किया जाता है बराबर का। तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। किसके बीच में बनता है? एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ, एक अधातु दूसरे अधातु के साथ बनाता है। और तुमको पता है ये जो पेरियोडिक टेबल है जिसमें टोटल 118 एलिमेंट है, इसमें 90 एलिमेंट 90 जो तत्व होते हैं वो पूरा का पूरा मेटल होते हैं, धातु क्या होते हैं, और 20 से 22 होता है अधातु। 20 से 22 क्या होता है? वही अधातु आपस में एक बॉन्ड बनाता है। अब देखो इसको एग्जाम्पल से हम समझने जा रहे हैं। अभी हम 7-8 को 10 को इसका एग्जाम्पल देंगे कोवलेंट बॉन्ड का, जिससे हर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कोवलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है, परीक्षा में कैसा सवाल आता है। सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है H2। क्या दिया हुआ है? H2 का मतलब होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन गैस का फॉर्म H2 होता है। इससे पहले कि बताइए कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो इसको समझाइए। तो देखो क्या तो हाइड्रोजन इसमें, ठीक है जी, समझो क्या तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दी, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दी,
तुमको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे कि इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यही ना आएगा। सोचो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और इसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लाता है, दो, कितना। और देखो बाकी कुछ लगभग जितने भी एलिमेंट्स है टेबल का, सबके बाहरी कक्षा में स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना। इन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं 2-3 ठो जिसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही वो स्टेबल हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन को अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ना तो स्टेबल हो जाएगा। तो करेगा क्या, ये हाइड्रोजन देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में पाया जाता है, उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। क्या चीज से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक को डॉट लिख दी। इस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या को डॉट लिखे, एक। तो इसके पास भी एक डॉट है, एक डॉट। ये भी चाहता है कि मेरे पास 2 हो जाए, ये भी चाहता है मेरे पास। कैसे, कौन सा तरीका अपनाएगा, जैसे इसके पास भी 2 आ जाएगा, इसके पास भी दोनों बोलेगा कि भाई ये जो एक इलेक्ट्रॉन अपने दोनों के पास है, आपस में अपना लोग साझेदारी कर लो, क्या कर लो, बराबर का। तो देखो क्या करेगा, देखो ये जो H2 बना है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन दोनों मिलके साझेदारी करें, ये कहेगा हम भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में डालेंगे, दोनों इधर, तो ये हाइड्रोजन बोलेगा हम भी एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। इस 2 इलेक्ट्रॉन का अधिकार किसका, इस हाइड्रोजन का भी हो गया, इस 2 इलेक्ट्रॉन पे इस हाइड्रोजन का भी अधिकार हो गया, दोनों में ये शेयरिंग हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का। और 2 इलेक्ट्रॉन मिला के कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है, एक सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए दिखाएगा, देखिए नीचे सुना है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया तो लगे कैसे, दोनों के बीच में क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। इसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर से क्या होगा, फायदा होगा दोनों को, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों स्टेबल होंगे। अच्छा देखो, जिस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है ना, 2 एटम जिस इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करता है उसको क्या बोला जाता है, शेयर्ड पेयर। क्या कहा जाता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोला जाएगा, ये शेयर्ड पेयर है। अच्छा बताओ, ये जो रिप्रेजेंटेशन जो है अभी जो दिखा रहे हैं, ऐसे करके सर्किल करके घुमा के लिखे हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर को खोज किया था, समझ में आ रहा, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या चीज से, इसलिए इसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल समझ में आया। तो ये जो बॉन्ड बना, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तुमको हम पढ़ाएंगे ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है 3 तरह का। क्या जी, हिंदी कुछ नहीं, लेविस वैज्ञानिक का नाम है। डॉट का मतलब क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो डॉट से रिप्रेजेंट की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही हुआ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा, लेविस के द्वारा दिया गया, इसका नाम है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। डॉट इसलिए इसमें लिखा गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है। स्ट्रक्चर का मतलब समझना। आगे देखो, तो तुमको ये पता, अभी बताएंगे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है 3 तरह का होता है। कितने तरह का, एक बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। 9वां 10वां में पढ़ा होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। पढ़ा था ना। तो ये जो हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना, परीक्षा में कई बार आता है, हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा। और दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक नोट करके लिखा है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से। क्या चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, जो बाहरी कक्षा हां ये बोला, यही लिखे हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, तो क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। क्या चीज से, जैसे इस हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, एक डॉट लिखे। इस हाइड्रोजन के पास भी एक बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन था, एक डॉट लिखे, वही है लिखा। आगे देखो, दूसरा एग्जांपल देखो, F2 क्या लिखा हुआ है, F2। अच्छा तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो ये H2 लिखा है, H2 मतलब हुआ 2 हाइड्रोजन। अच्छा ये भी हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ये भी हाइड्रोजन नॉन मेटल, ये भी अधातु, ये भी अधातु। जब ये 2 अधातु एक साथ आ जाए ना, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप पिछले क्लास में कल बताए थे, एक धातु है, जैसे कल एक एग्जांपल ली थी, कल की क्लास में NaCl। कल देखो, कल हम सबसे पहला एग्जांपल यही बताए थे, NaCl। बताओ Na क्या होता है, मेटल। अच्छा Cl क्या है, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल जहां जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे देखो गौर से देखो, H2 है, 2 हाइड्रोजन ही है, ये भी हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ये भी हाइड्रोजन नॉन मेटल। जब ये 2 नॉन मेटल आपस में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, वहां पे क्या सिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालता था, ये दूसरा लेता था, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है। देखो दूसरा एग्जांपल देखो, F2 क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, और हम F2 में देखने जा रहे हैं कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अच्छा F क्या होता है, मैं आपको गौर से देखो, सब्जेक्ट नंबर 1 देखो, इस चैप्टर के जस्ट बाद एक चैप्टर पढ़ाएंगे तुमको, जो तुम्हारे CRT बुक में पूरा दिया हुआ, इसी चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिसको हम दिखा रहे हैं बार-बार।
इसी का नाम है पेरियोडिक टेबल। क्या नाम है? इससे कई बार को पिछले साल भी देखे थे कॉलेज के परीक्षा में, पेरियोडिक टेबल से जितना पढ़ाएगा उससे सारा क्वेश्चन आएगा। इसके 10 बार भी पढ़ाएंगे तो उनको केमिकल बॉन्डिंग उससे भी सारा क्वेश्चन आएगा। नीट के परीक्षा में बैठोगे तो केमिकल बॉन्डिंग में 5 क्वेश्चन पूछता है। नीट के परीक्षा में 11वीं 12वीं मिला के पूछा जाता है केमिस्ट्री में, खाली केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चन पूछता है, जो तुमको अभी उसी दिन में पढ़ाएंगे। पेरियोडिक टेबल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है नीट के परीक्षा में। और ये जो पढ़ा रहे हैं अभी बेसिक केमिस्ट्री, इससे तो 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है, क्योंकि मिक्स पढ़ा रहे हैं। मिक्सर मतलब हुआ मिक्सर खाते हो तो सब तरह का टेस्ट पता चलता है। टेस्ट तो मिक्सर खाने में कितना स्वादिष्ट लगता है। तो ये जो चैप्टर है मिक्सर, ये चैप्टर पढ़ लोगे तो इसी से 4-5 क्वेश्चन तुम बना दोगे कोई भी परीक्षा में, समझ में आ रहा। और ये पढ़ने से दूसरा फायदा क्या है, क्वेश्चन तो बनेगा ही, तुम्हारा केमिस्ट्री बहुत मजबूत हो जाएगा। छोटा छोटा चीज़ों नहीं आता केमिस्ट्री में, ये चैप्टर पढ़ने से केमिस्ट्री दनादन हो जाएगा और तुमको केमिस्ट्री आसान लगने लगेगा, कोई चीज़ भारी लगेगा। फिजिक्स में भी तुमको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए कि मैथ इंटीग्रेशन जानो, डिफरेंशिएशन जानो, ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो जानो, तो फिजिक्स तुमको आसान। अंग्रेजी वाले टीचर यहाँ पर अंग्रेजी आसान बनाते ही है। बायोलॉजी के एक टीचर रखे हुए जो तुमको बायो पढ़ाते हैं, और खुद हम भी बायोलॉजी एक बार पढ़ाएंगे, मेरा भी बायोलॉजी का भी मजबूत। और बायोलॉजी में जिस बच्चे को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, क्लास के बाद हम तुमको एक चीज़ का हिंदी लिखवा देंगे। जैसे सर पढ़ाएंगे सेल, हम तुमको लिखा देंगे सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। साइटोप्लाज्म सर तुमको लिखाएंगे, हम लोग बोला साइटोप्लाज्म हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं। सेल वाल सर लिखाएंगे, हम लोग सेल वाल को हिंदी में कोशिका भित्ति बोला जाता है। समझ में आ रहा ना। इस तरीके से कुछ दिन ऐसे करोगे फिर बायोलॉजी भी तुमको आसान लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए दूसरा कंपाउंड देखिए F2 है। क्या जी? F2 में देखते हैं कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। पहले सोचो 2 फ्लोरीन है, F देखो यहाँ पे, पहले बात तुमको पता होना चाहिए 17 नंबर का एलिमेंट है ना, सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, अधातु। और 2 फ्लोरीन है, मतलब 2 अधातु। तो आंख मूंद के बोलो 2 फ्लोरीन है, दोनों अधातु है, तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? जब ये 2 नॉन मेटल एक साथ आ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? समझ रहा ना। तो इसमें भी क्या होगा, बराबर का साझेदारी करेगा। इसको कहाँ ध्यान है? मोबाइल नहीं चला रहे, नहीं समझोगे ना तो ये भारी लगेगा। केमिस्ट्री में यही सब तो चीज आता है बार बार, बॉन्ड कैसे बनता है समझना जरूरी है। नहीं समझोगे तो क्या हो जाएगा, हमको याद नहीं हो रहा है। देखो F2 का स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तुम सोच लो। एक फ्लोरीन यहाँ रख दिए, एक फ्लोरीन यहाँ रख, 2 फ्लोरीन है ना। अच्छा बताओ फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? बताओ। नहीं मालूम, इसलिए हम पढ़ाते हैं, लिखा दिए 118 तक, हम लोग शुरू हो गया नहीं तो क्या पढ़ता है। फ्लोरीन का होता है 9। क्या होता है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तुमको कॉपी में लिखा चुके हैं 118 तक। पीछे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 9। सुनो, अब तुमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तुमको 9th लेवल का सिखाया है, उस बेसिस पे तुमको लिखना सिखाए थे ना। हम बताए थे फ्लोरीन का इसे लिखते KN27 लिखा थे। एक कॉपी खोल के देखो, इस तरह के विन्यास लिखे थे फ्लोरीन का। तो बताओ बाहरी कक्षा ही है ना फ्लोरीन का, बाहरी कक्षा ही है ना। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? 7। इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा बताओ, फ्लोरीन है तो नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, दूसरा देगा ही लेगा। तो 7 में 8 पूरा करने के लिए कितना लेगा? 7 में 8 पूरा करने के लिए कितना लेगा? 1 लेगा। कितना लेगा? तो इसीलिए फ्लोरीन के पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। लेकिन शेयर कितना करेगा साझेदारी? एक ही करेगा। कितना करेगा? क्योंकि एक ही करने से उसको 8 पूरा हो जाएगा। समझा? और जो जितना शेयर करेगा यहाँ पे वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैलेंसी मतलब संयोजकता। क्या कहलाएगा? देखो 2 टर्म है। देखो कितना बच्चा कोई कंफ्यूजन आता है अपनी जिंदगी भर। एक टर्म है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक है वैलेंसी। कितना बच्चा सोचता है दोनों एक ही चीज है, दोनों जमीन आसमान है। इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सब पे ध्यान दो, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में, 8 पूरा करने के लिए नॉन मेटल है, तो लेगा, एक शेयर करेगा तो एक ही ना लेगा या शेयर करेगा तो कितना ले रहा है? जितना शेयर कर रहा है या ले रहा है वही उसका वैलेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी उतना वो बॉन्ड बना रहा है, इसका वैलेंसी कितना होगा? समझ में आया? वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या? तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक फ्लोरीन को यहाँ रखें, ध्यान दो, दूसरा फ्लोरीन को यहाँ देखो। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा क्या कर रहे हो? हाँ सर, फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? गौर लगा के देख रहे हैं। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है ना। देखो तो हम क्या करेंगे,
7 गो में 6 गो को जोड़ा जोड़ा करके लगा देंगे और एक गो को अलग कर देंगे, एक गो को अलग कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने से 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक देखो इधर, देखो ये क्या करते, देखो इधर ध्यान दो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, इसका कितना लिखा गया? 2 4 6 बच गया। एक ये फ्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ साझेदारी करेगा, ठीक है। इस फ्लोरीन का भी वही हाल है, 6-7 गो था तो 6 को ऐसे छोड़ दिए, अब ये भी क्या करेगा, एक साझेदारी करेगा। ये फ्लोरीन कहेगा हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तुमको, ये भी कहेगा हम भी तुमको एक ही देंगे। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करने से इस फ्लोरीन के पास आप कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले से 2 गो था, 4 2 6 आई मिला के 2 गो 8 हो गया, इसको सर्कुलेशन कर दी। इस फ्लोरीन के पास 2 2 4 6 पहले से था, एक इसका अपना था 7, एक इसका वाला से कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं? इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। समझ में आ रहा है? तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयर किया? 2 इलेक्ट्रॉन ये लिखा फ्लोरीन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसको गोला करके से दिखाएंगे। हमारे को किताब में एनसीईआरटी खरीदाएगा ना, वैसे तुम्हारे बुक में लिखा रहेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या कंपाउंड बनाता है? एक तो दोनों मिलकर कैसा बन गया? सिंगल बना। कैसा बन गया? यानी टू मॉलिक्यूल में बताओ सिंगल बॉन्ड कैसे बना सर? हाँ? सिंगल बॉन्ड कैसे बना? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बना? डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन से हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा तब डबल बॉन्ड बनेगा, ऐसे करके 3 में आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। समझ आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन मिला के 1 बॉन्ड बनता है, कितना बनता है? 4 इलेक्ट्रॉन मिला के 2 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन मिला के 3 बॉन्ड। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड बनेगा? 3 बॉन्ड वाला 3 बॉन्ड वाला 3 बॉन्ड वाला 3 बॉन्ड वाला 3 अब बॉन्ड। सब एग्जाम्पल दे रहा है तुमको, खाली एक वाला दे रहा है ना, तुमको 2 बना के दिखा रहा है, फिर 3 बना के दिखा रहा है, समझ है? तब उनको पूछेगा क्लोरीन में क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तुझे पूछेगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। तुझे पूछेगा, अच्छा 2 तो अभी पढ़ा है ना, तो देखो अच्छा एक बात बता, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया ना, ये भी एक शेयर किया, ये भी, उसको क्या बोला जाएगा? शेयर किया। क्या कहना है? अच्छा जो इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है लेकिन साझेदारी में भाग नहीं लेता है, उसको कहते हैं अनशेयर्ड पेयर। क्या कहा जाता है? या इसी को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर कई बार पूछा गया परीक्षा में क्वेश्चन, तो भाई वो जो फ्लोरीन को ऐसे दिखा रहे हो, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? शेयर्ड पेयर। क्या कहलाएगा? शेयर्ड पेयर मतलब साझेदारी हुआ इलेक्ट्रॉन का। अच्छा ये जो बच गया है, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये भी 2 बच गया, ये 2 बच गया, ये सब तो भाग गए, बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसको कहते हैं अनशेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? उसी को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोले? जैसे तुमको परीक्षा में पूछ दे क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी F2 मॉलिक्यूल, बताओ कितना लोन पेयर है? बताओ तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ना F2 जो स्ट्रक्चर है, तो बताओ टोटल लोन पेयर कितना है? लोन पेयर वैसे नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक लोन पेयर, उस हिसाब से कितना होगा? देखिए इसमें 1 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन मिला के, इसमें भी है, इसमें भी, कितना हो गया? 3। इधर भी कितना लोन पेयर होगा? 6। परीक्षा में कई बार आता है वो लोन पेयर नहीं हुआ, तो भाग में लेता है, वो तो सेम पेयर हो गया ना, उसको काउंट नहीं करेगा। समझा कि कितना बार पूछा हुआ बच्चों ने कि लोन पेयर किसको कहा जाता है? देखिए तीसरा एग्जांपल, तीसरा है उसका ऑब्जेक्टिव हाँ इसी मॉलिक्यूल में बताओ कितना लोन पेयर? कई बार आया हुआ लोन पेयर। मतलब अभी तुमको इसी स्ट्रक्चर को नहीं पूछेगा, हम लोग तुमको ना तुमको 350 स्ट्रक्चर बनाएंगे, सिखाएंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये सब दिखा रहे हैं। अभी तुमको कुछ भारी लगता होगा अपना को, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सिखाएंगे, और वो जो तरीका सीख लोगे ना तो कोई चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा। आँख मूल के स्ट्रक्चर जिसको आ गए, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाना जिसको आ गया, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत चैप्टर हटा दिया गया, पता है ना? पहले 7-8 को चैप्टर पढ़ना था तुमको सिलेबस में, अभी जो पढ़ा रहे इनऑर्गेनिक उसमें तुमको 4-5 चैप्टर हटा दिए, नीचे कर दिया। फिर कितना पढ़ना? इस चैप्टर के बाद सिर्फ 2 चैप्टर और पढ़ना, वो पढ़ लो इनऑर्गेनिक पूरा खत्म। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे तुमको फिजिकल केमिस्ट्री। क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाएंगे उसके बाद? फिजिकल में पढ़ना 5 से 7 चैप्टर, कितना? और उसके बाद लास्ट में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में ही पढ़ना 5 से 7 चैप्टर, फिर पूरा केमिस्ट्री स्वाद 11वीं क्लास। 2 वॉल्यूम आता है, 2 किताब एनसीईआरटी का, पूरा का पूरा तुम्हारा एक लाइन बाय लाइन, एक चीज, एक सवाल भी बन जाएगा, कहीं का भी छूटा। और हम लोग सिलेबस का भी ख्याल रखेंगे। सिलेबस मतलब टाइम पे तुमको सिलेबस खत्म करेंगे, ताकि तुमको भी परीक्षा देने जाओगे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है,
यहाँ से पढ़ लोगे, हम लोग कंपटीशन का पढ़ाते हैं, IIT JEE में कैसा पूछता है, नीट में कैसा होता है, बहुत भारी भारी चीज़ पढ़ा है, तो तुमको बोर्ड का तो बहुत हल्का रहता है, बहुत ही आसान रहता है। इतना कॉपी अगर बार बार पढ़ लोगे और जो जो किताब तुमको प्रैक्टिस करवा देंगे, एक भी क्वेश्चन कहीं से दाएँ दाएँ नहीं हो, समझ रहे? बस क्लास में ध्यान दो, जो बच्चा क्लास में ध्यान देगा उसको 100 में 99% यही भी याद होगा, और 1% घर में बस एक बार कॉपी उल्टा लोगे वो भी याद होगा। और क्लास में रहेगा दिमाग में 500 रन का चीज, क्लास में मास्टर कुछ और बोला, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्लास में सब कुछ छोड़ छाड़ के खाली बोर्ड पे जाना। अब तुम देखो तब कैसा मजा आता है साइंस पढ़ने में, सब कुछ है, कोई भी चीज दिमाग में नहीं आना चाहिए, खाली पढ़ाई आना चाहिए। तब तुम देखो साइंस में कुछ याद करने नहीं पड़ेगा। चलो तो सोचा कर ध्यान दो इधर, देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या लिए, O2 क्या लिए। अच्छा तुम ये सोचो, अभी दो तरह का बॉन्ड तुमको पढ़ा है, एक पढ़ा आयनिक बॉन्ड पिछले क्लास में, और अभी पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड। तुम दोनों बॉन्ड के कंसेप्ट से बताओ तुम हमको, कोई भी स्टूडेंट, कि O2 में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा कि कोवलेंट, और क्यों, इसका कोई कारण बताओ तुम। O2 में आयनिक बॉन्ड बनेगा कि कोवलेंट, तारा सवाल बोलो बोलो। आयनिक बोलो तुम कोवलेंट। अच्छा तुम आयनिक बोलो तो बताओ क्यों आयनिक बनेगा, तुम बताओ कोवलेंट बनेगा क्यों बनेगा, कारण बताओ। बहुत ही आसान सवाल बताओ, O2 को देख के बताओ। इसमें दो तरह का अभी तक हमने बॉन्ड पढ़ा है, कल के क्लास में आयनिक बॉन्ड और अभी पढ़ा है कोवलेंट। बताओ दोनों में से किस तरह का बॉन्ड O2 में पाया जाएगा, आयनिक पाया जाएगा कि कोवलेंट। तो जो भी सर ये ऑक्सीजन है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ऐसे बताओ कोई भी इसको देखो। अब हम बता रहे हैं O2 ऑक्सीजन, O2 मतलब क्या ऑक्सीजन, शायद कोई ना तुमको पता होना चाहिए ऑक्सीजन नॉन मेटल होता है, क्या होता है नॉन मेटल, पढ़ाया गया होगा तो ऑक्सीजन अधातु होता है, क्या होता है। अच्छा सुनिए, दो ठो अधातु है, ये सीखा है, कभी भी दो अधातु आ जाए तो हमेशा कोवलेंट का होता है। आयनिक कहाँ से बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक धातु भी होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, धातु और दूसरा अधातु, याद रखो दोनों अधातु है। हम तो बोले हैं, वो सही जवाब दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दोगे ना क्यों। दोनों अधातु है, दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नॉन मेटल है, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, बराबर का साझेदारी होगा, कैसा होगा। शिव रे साइड करो तो मुझे तब पा जाएगा। आप चलो ऑक्सीजन में बॉन्ड बना के दिखा रहे, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे में सुनाया देखो O2 का सब है, O2 का देखो बोर्ड पे जान दो, दो ऑक्सीजन है, क्या है। अच्छा बताओ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है जी, ये ध्यान दो, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है। अच्छा बताओ 8, इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, जो नॉर्मल रास्ता में पहले उसी हिसाब से लिखो। 2 इधर कितना होगा 6, पहले तो इसका बाहरी कक्षा ही है ना ऑक्सीजन का, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है 6। ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल, क्या होता है अधातु। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो लेता है या साझेदारी करता है। तो बताओ 8 पूरा करने के लिए कितना लेगा, 2 लगाएगा, तो इसीलिए समझौता इसका 2 होगा, अभी की बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कितना करेगा। मतलब ऑक्सीजन के पास होता कितना 6, शेयर उसमें से कितना करेगा, है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन देगा बस 2 लेगा, और 2 ही को साझेदारी करेगा, है उसके पास 6, 2 ही क्यों करेगा, पता है 2 ही से 8 पूरा हो जाएगा। अब समझ में आया, चलिए भाई अब वर्ष भी बोलिए, ऑक्सीजन के पास था 6, 2 करेगा तो 4 को तो वैसे छोड़ देंगे, और 2 को साझेदारी भी कर देंगे। देखो 2 वैसे हमेशा जोड़ा लगा के छोड़ते हैं, जैसे अकेला नहीं छोड़ा जाता, कैसे लाते हैं जोड़ा, 2 का जोड़ा लगा दिए, 2000, 4 को हो गया, कितना बच गया 2 को ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इसके साथ शेयर कर दिए, इस ऑक्सीजन का भी कहानी वही है, इसके पास भी 6 है, 4 को से छोड़ दिए, ये 2 को शेयर किया, तो ये कितना शेयर करेगा, अगर दूर किया ये लगाया बिजनेस में, ये भी 2 ही क्या लगाया ना, कब बचा इस ऑक्सीजन के पास 6 तो था, 2 ही दिया था, कितना हो गया 8 हो गया, देखो 2 2 4 2 6 हुआ, इस ऑक्सीजन के पास देखो 4 2 6 था, और 2 को ये बना हो गया, कितना हो गया स्टेबल हो गया ना। तो यही चीज को लिखा है यहाँ पे देखो, और जब आप शेयर कौन कौन है, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। उनसे पूछेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में O2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, समझ आ रहा है। अच्छा बताओ ये तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेयर पेयर हो गया, क्या हो गया, उनसे पूछेगा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है O2 में, 4, कितना है। अच्छा आप बताओ तो
हमारे सामने स्ट्रक्चर है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं O2 को। इसमें कितना लोन पेयर है? 8 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक पेयर 4 4 4 गो कैसा? देखो भाई एक पेयर यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा। लोन पेयर टोटल कितना होगा? 4। कितना होगा? समझ आ रहा हाँ, है? इसका लोन पेयर कोई कहा जाता है चांस है। अब देखिए चौथा सवाल लेते हैं हम क्या लिए? तो डबल बॉन्ड क्यों बनाया? हाँ? डबल बॉन्ड बता तो रहे नहीं होगा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या इधर, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या इधर, 2 इलेक्ट्रॉन का के सिंगल बॉन्ड वहाँ भी तो गौर से ध्यान दो। अब N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? या इसी को बोला जाता है नाइट्रोजन गैस। क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2। आप तुमको हम सिखाने जा रहे हैं ये N2 मॉलिक्यूल जो है नाइट्रोजन गैस का, इसमें कैसा बॉन्ड पहले बताओ। नाइट्रोजन के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। नाइट्रोजन नॉन मेटल होता है। क्या होता है? और धातु होता है। क्या होता है? अच्छा बताओ, 2 ठो नाइट्रोजन, दोनों और धातु है ना, 2 नॉन मेटल है। जब ये 2 नॉन मेटल एक साथ आ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉन का संयोजन क्या करेगा? कैसे करेगा? तो थोड़ा उसके लिए पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। उसके ऊपर एटॉमिक नंबर याद करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? अभी जो तुम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर सीखना सीखे हो 9वां 10वां लेवल का, पहले उसी का यूज कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद हम 11वीं 12वीं वाला भी सिखाएंगे। ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है? कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, लिथियम का 4 लिथियम का 3 होता है। मास है, मास पर ध्यान से एटॉमिक नंबर नहीं है, परमाणु भार है। ठीक है? कॉपी में अगर नहीं है तो गूगल पे सर्च करके पतले मस्त तो यहाँ पे फाइनल करने में आगे है पूरा में दिख रहा है। वही होता है। ठीक है? इधर डाल दो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 7। का कंक्लूजन क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन या 5 यहाँ। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 है। ध्यान दो इधर। अच्छा नाइट्रोजन होता है नॉन मेटल। 8 पूरा करने के लिए कितना लेगा? 3। कितना लेगा? और सोचो तो नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेयर हमेशा 3 ही होगा। कितना करेगा? 3 करने से 8 पूरा हो जाएगा। पर ये N2 है ना, तो 8 मूल एक नाइट्रोजन यहाँ, नाइट्रोजन यहाँ। तुम ही सोचो नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन, शेयर करेगा कितना? 3। तो 3 जब शेयर करेगा तो 2 को बच गया ना, तो 2 को छोड़ देंगे। तो 2 को छोड़ के बात करेंगे। 5 में से 2 काटेगा। 5 में से 2 को सही छोड़ देंगे तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, बाकी 3 को बॉन्ड बनाएगा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा लगा के छोड़ दिए। ऐसे पास अब कितना बच गया? 3। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। इस नाइट्रोजन का नहीं कहानी 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया से कितना शेयर कर दिया? अच्छा देखो आप देखो इसका ये तो दोनों का पे हो गया, बीच वाला दोनों पे हो गया, तो कितना हो गया? 6। और इसका 2 कितना हो गया? इसमें भी इसका 2 ये 6 में कितना हो गया? और दोनों जगह से एक शेयर की तरह जो इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या बन गया? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया? अच्छा बस शेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 को। कितना? 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में शेयर पेयर कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना? अच्छा आप बताओ तो देखिए नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितना है? 2 लोन पेयर 4 नहीं होता है। 2 इलेक्ट्रॉन 4 है। पेयर मतलब जोड़ा। देखो क्या एक जैसे तुमसे पूछेगा सर 2 है तो 4 को जुटा रहेगा रखा हुआ। 2 है 2 4 को जुटा रहेगा यहाँ पे रखा हुआ। तो बोलेगा बताओ क्या जोड़ा जुटा है? 2 पेयर मतलब जोड़ा होता है। पेयर मतलब तुम ही नहीं कहना कि 4 को जुटा है, हम दूसरा पेयर जोड़ा। जोड़ा तो वही हुआ ना। तो देखो यहाँ पे देखो एक जोड़ा ये हुआ, 2 जोड़ा हुआ। अभी जोड़ा वाला चीज होता है उसको लोन पेयर बोलते हैं, जो भारी होता है। तो एक जोड़ा ये निभाग लिया हमेशा नहीं। बताओ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितना हो गया? कितना हो गया? समझा रहा? क्या हम आपको ले चले हैं। अगर देखिए 5वां स्ट्रक्चर 5वां दिया हुआ आपको वर्ष देखो HCl क्या दिया होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा वर्ष देखो आयनिक बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड 2 चीज पढ़ा ना तुम। तो इसमें देखो इसमें कौन है? H क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है। और क्लोरीन भी क्या होता है? क्लोरीन देखो 7 नंबर ग्रुप का नॉन मेटल है। ध्यान दो नहीं ये भी नॉन मेटल है, भी नॉन मेटल है। जब 2 नॉन मेटल एक साथ आ जाए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। कौन सा बनेगा? कोवैलेंट। दोनों इलेक्ट्रॉन का बराबर का साझेदारी करेगा। सर दोनों मेटल रहेगा तो मेटल रहेगा तो मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक वो हमने नहीं पढ़ा है। अभी भी पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्ड में। मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड आगे पढ़ाएगा। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिए, क्लोरीन यहाँ पर रख दिए। अच्छा बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है ना एटॉमिक में आता है। क्लोरीन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17 क्या होता है जी? तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 7 याद है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? क्लोरीन में 7। इसके बाहरी कक्षा में कितना होता है? 1। आइए एक और शेयर करेगा तो 2 इसके पास पूरा हो जाएगा।
इस 7 के एक और शेयर करेगा तो कितना हो जाएगा 8। नहीं समझे सर। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और साझेदारी के नॉन मेटल है ना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आके स्टेबल हो जाएगा। हम बोले थे कुछ एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन पाके स्टेबल हो जाता है, डुप्लेट पूरा कर देता है। अब बाकी जो एलिमेंट है जैसे क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो कितना पूरा 8 पूरा करेंगे, कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड में देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये क्लोरीन में कितना शेयर करेगा? एक, दोनों एक से इलेक्ट्रॉन शेयर किया। समझ गए समझ। बाकी इसके पास कितना रह गया? 7 में 6 से रह गया। देखो यहाँ भी 1 बन गया, इसके पास इसका भी 8 पूरा हो गया, इसका भी 2 हो, इसका भी 8 हो गया। हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया? एक सिंगल, कैसा बॉन्ड बन गया? सिंगल। अच्छा बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन आ गया सिंगल क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे? तो बताओ HCl में कितने लोन पेयर है? 3 एक 2 इलेक्ट्रॉन मिला के एक पेयर, 1 2 3 कितना पेयर होगा? ये होगा सिंगल लोन पेयर। अभी जो क्या कर रहा है? सीखवा चाहिए। अगला है अमोनिया। अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या होता है जी? NH3। क्या होता है? NH3। फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अच्छा बताओ, अमोनिया में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। बताओ, नाइट्रोजन 15 नंबर ग्रुप का, नाइट्रोजन हमेशा नॉन मेटल होता है। क्या होता है? अधातु। हाइड्रोजन भी क्या होता है? अधातु। तो तुम अपने चेक कर लोगे कौन अधातु या धातु, समझ में आ रहा है ना? बोले 90 एलिमेंट मेटल होते हैं, 20 से 22 नॉन मेटल होते हैं। तो बताओ, दोनों नॉन मेटल एक साथ है, तो 2 नॉन मेटल एक जगह एक साथ आ गया तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। देखो नाइट्रोजन को बीच में रख दिए, क्या तो हाइड्रोजन 3, 1 2 3 हाइड्रोजन के सामने रख दिए। अच्छा बताओ, अभी दिखा है हाइड्रोजन के पास बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन और कर लेगा तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 5। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। 8 पूरा करेंगे कितना इसको और चाहिए? 3। इसमें क्या करेंगे? नाइट्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये भी नाइट्रोजन कितना करेगा? 1। इसका 2 पूरा होगा। ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन कितना करेगा? 1। इसका 2 पूरा होगा। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, नाइट्रोजन कितना करेगा? इसका 2 पूरा होगा। अब नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर दिया, एक इधर शेयर कर दिया, 3 शेयर किया ना, 3 को शेयर कर सकता। बाकी क्या उसके पास बच गया? 5 को टोटल था, 3 को शेयर कर कितना बच गया? 2। अब बताओ, इसका 2 पूरा, इसका 2 पूरा, इसका 2 पूरा। आप नाइट्रोजन में कितना पूरा हो गया? 2 2 4 2 6 कितना पूरा हो गया? तो ये तो बॉन्ड बना है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अच्छा बताओ, इस अमोनिया मॉलिक्यूल में पूरे मॉलिक्यूल पे कितना लोन पेयर है? 1 लोन पेयर, यानी भी है ना, 1 लोन पेयर। अब तो अगला है OH2। क्या लिखा हुआ? OH2 का पूरा नाम क्या होता है? ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। वो क्लोरीन में डाइक्लोराइड। ऑक्सीजन डाइक्लोराइड का संकेत कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे, हम तुमको कुछ दिन बाद ये भी सिखाएंगे क्यों ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं, क्लोरीन को क्यों साइड में रखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन को क्यों बीच में रखते हैं, हाइड्रोजन को क्यों साइड में रखते हैं, सबका कारण बताएंगे कुछ दिन बाद। और देखो OH2 है, इस ऑक्सीजन को बीच में रखते हैं, 2 क्लोरीन को साइड में। तो देखो तुम ही सोचो, ऑक्सीजन भी क्या होता है? नॉन मेटल। क्लोरीन भी क्या होता है? नॉन मेटल। 2 नॉन मेटल एक साथ आ जाए, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। अच्छा बताओ, क्लोरीन का परमाणु संख्या 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 5 सॉरी 2 7, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कितना टर्न नंबर होता है? 8। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 6, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। इसके बाहरी कक्षा में क्लोरीन में 7 है, 8 पूरा करने के लिए कितना शेयर करेगा? ये ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 है, 8 पूरा करने कितना शेयर करेगा? तो देखो ऑक्सीजन को बीच में रखती है, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। अच्छा बताओ, क्लोरीन हमेशा तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ना, 7 को एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 6 में से आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ कितना करेगा? 1, क्योंकि बराबर साझेदारी होता है। इधर भी देखो, इस क्लोरीन के पास टोटल 7 है, 6 को तो शेयर नहीं करेगा, 1 शेयर करेगा। ये क्लोरीन 1 शेयर किया तो ऑक्सीजन कितना करेगा? 1। अभी हम तुमको बताया कि ऑक्सीजन हमेशा 2 ही शेयर कर सकते हैं, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन इधर 1 शेयर किया, एक इधर शेयर कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल, तो कितना बच गया? 4। तो 4 जैसे है, समझ आ रहा है? तो इस क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया, इस क्लोरीन का भी देखो 8 पूरा हो गया, ऐसे करिए। और इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया, हो गया कि नहीं? तो 2 इलेक्ट्रॉन लगे कौन सा सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन लगे कौन सा सिंगल। अच्छा बताओ, इस मॉलिक्यूल पे कोई बताओ तो, अब गलती नहीं करना, इतना बार बता चुके। पूरे मॉलिक्यूल पे OH2 पे कितना लोन पे? 8 है। सही सही बोलो, काम 8 है सर। 8 देखो, 2 इलेक्ट्रॉन लगे एक लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6 लोन पेयर, 7 लोन पेयर, 8 लोन पेयर। बोला कितना? 8। पूरे मॉलिक्यूल पे कितना लोन पेयर? 8। आगे देखिए,
आठवां नंबर स्ट्रक्चर है CO2। CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन क्या होता है? अधातु। कार्बन क्या होता है? ऑक्सीजन भी क्या होता है? अधातु। दो अधातु एक साथ आते कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट। कौन सा बनेगा? कोवैलेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बॉन्ड। अब तुमको अभी बता कि कार्बन को हम बीच में रखते हैं, ऑक्सीजन को साइड में रखते हैं। कुछ दिन बाद ये भी बताएं कार्बन को ही बीच में क्यों रखते हैं। अच्छा अच्छा बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 2 6। ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2। कार्बन के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 पूरा करने के लिए 4। तो ये कभी CO2 है ना, कार्बन को बीच में ऑक्सीजन बोलते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन के पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयर कितना करेगा? 2। कितना करेगा? अगर 6 है तो 2 और कर देगा तो 8 हो जाएगा ना। तो देखो 4 वैसे ही रहने देगा, ये 4 वैसे रहने देगा, 2 शेयर करेंगे। अच्छा बताओ, ये ऑक्सीजन अपना 2 शेयर किया, इलेक्ट्रॉन के बीच में दिया, एक कार्बन के साथ कितना दिया ऑक्सीजन? 2। तो ये भी कार्बन इसके साथ कितना देगा? 2। कितना देगा? अच्छा ये बताओ, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, कितना था? 6। तो 2 इधर शेयर किया, कार्बन में कितना करेगा? कितना करेगा? 2। इस ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया, कार्बन का भी 8 पूरा हो गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 2 कर सकते हैं। अगला देखो, COCl2 कौन सा कंपाउंड है? COCl2 कौन सा कंपाउंड है? ए COCl2 कौन सा कंपाउंड है? COCl2 का देखो, कार्बन को यहाँ रख दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ रख दिए, ये वाला 2 क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ लगा दिए, क्लोरीन यहाँ लगा दिए। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि कैसे बॉन्ड बनेगा। अच्छा गौर से देखो, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अधातु। ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल, अधातु। क्लोरीन भी क्या? अधातु। सारे के सारे अधातु हो, सारे 2 गो हो या 3 गो हो, 4 गो, 5 गो, सारे नॉन मेटल हो, आपस में कैसा बॉन्ड बनेगा? 2 बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2 में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आपस में बराबर क्या करता है? साझेदारी। क्या करता है? साझेदारी। ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा तो हम किसको बीच में रखेंगे, किसको साइड में रखेंगे, कैसे पता करेंगे? उसके लिए कुछ दिन आपको रिजल्ट करना पड़ेगा, तब हम आपको स्ट्रक्चर लिखना सिखाएंगे। केमिस्ट्री में 350 से 400 इस भारी भर कम्प्लीट वैरायटी स्ट्रक्चर लिखना सिखा देंगे ना, परीक्षा में उनको कैसा भी घुमा के चलेगा, सारा का सारा बन जाएगा। देखो इधर देखो इधर COCl2 है। अभी तुमको पता है ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में कितना होता है? एक बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। ऑक्सीजन के 6 होता है, अरे ऑक्सीजन बोल रहे हैं, पता है 10 में ऑक्सीजन का 6 होता है। बारीक कक्षा में कितना होता है? लेकिन शेयर कितना करता है? 2। ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया यहाँ पे, इसके पास बाकी कितना बच गया? 4 इधर बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो ये 2 शेयर किया तो कार्बन कितना करेगा? 2 करेगा। इधर देखो, क्लोरीन के पास बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। क्लोरीन 17 नंबर ग्रुप में है, कितना होता है? 7। तो कितना शेयर करता है? 1 क्लोरीन शेयर क्या करता है? कार्बन कितना करेगा? 1। इधर देखो, इस क्लोरीन के पास भी 7 है, कितना शेयर करेगा? 1। तो कार्बन कितना करेगा? अब देखो, ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया है, इस क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया, इस क्लोरीन का भी 8 पूरा हो गया, और देखो कार्बन का देखो 2 2 4 2 6 8 हो गया। तो इसी को देखो, यहाँ पे 2 को इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अच्छा तो पूरे कंपाउंड पे कितना लोड? 8। देख के बताओ कितना लोड है? 8 है। 1 लोड पे है, 2 लोड पे है, 3 लोड पे है, 4 लोड पे है, 5 लोड पे है, 6 7 8 टोटल इस पूरे कंपाउंड पे 8 लोड पे है।